गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व कराने वाले हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी कि दो बिंदु हैं, एक ये हमारा बिंदु है, एक ये बिंदु है। ये क्या है? ये है ए, ये हो गया बी, ये है अनंत पे। तो किसी बिंदु, तो यहाँ आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ कार्य करना पड़ता है। तो यानी कि किसी बिंदु को लाने में, यहाँ से या ए को बी तक ले जाने में या बी को ए तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? 1.7 × 10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ रहा है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, यानी वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्यों आवेश है? तो 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम है। तो यहाँ पर क्यों बराबर क्या होगा? 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। और फिर यहाँ पे कार्य होगा W बराबर 1.7 × 10⁻⁵ जूल। हमें निकालना क्या है? VA बराबर VB बराबर वाट। हम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से इसका सूत्र होता है VB - VA बराबर W/Q। तो VB कितना है? इन्फिनाइट है, यानी कि यह अनंत से है, तो ये इन्फिनाइट हो गया, माइनस VA बराबर W कितना है? 1.7 × 10⁻⁵ बट्टे क्यों दिया है? 3.4 × 10⁻⁷। इसका मान 0 होता है, तो 0 - VA बराबर, इससे ये हटा 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो ये क्या हो गया? 10⁻⁵ ये है, और ये माइनस की है, ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो 10⁻⁷ बट्टे 2। तो इसमें से ये निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? VA बराबर, ये माइनस रखो या न रखो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो 10⁻⁵ × 10⁻⁷, गुणे में घातें जुड़ती हैं, लेकिन ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो इसमें से ये घटेगी, 7 में से 5 गया, तो 10⁻2 बचा बटे 2। तो VA बराबर 10⁻2 मतलब 100/2। ये हो गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये 0 बचा, ये लगा लिया। तो ये क्या हो गया? VA बराबर 50 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर जो समझ में आ गया है तो इसी तरीके से भी अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो दो बिंदु हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये, दो बिंदु हैं, एक हो गया A, एक हो गया B। इसमें जो है
दो बिंदु ए तथा बी हैं। बी पर विद्युत विभव क्रमशः इस पे 2 वोल्ट है, इस पे 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। और इन जो ये हैं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तो क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट है। तो 8 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश को, यानी माइक्रोकूलाम क्यों बराबर 8 माइक्रो कूलाम है। ये हो गया 8 माइक्रोकूलाम, को ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि बिंदु ए 8 माइक्रोकूलाम है, तो बिंदु ए से बी तक ले जाने में, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, यानी कि W निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमें दे क्या रखा है, ये हमें दे रखा है VA बराबर 2 वोल्ट, VB बराबर 4 वोल्ट। अब क्यों बराबर 8 माइक्रोकूलाम है, तो ये इधर लिखे दे रहे हैं। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 × 10 की घात -6 कूलाम हो गया। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से क्या होती है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा का सूत्र VB - VA बराबर W/Q। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, VB का मान कितना है 4 वोल्ट -2 वोल्ट इक्वल टू W का मान कितना है निकालना है हमें। तो ये W यहाँ ऐसे लिख लिया, बटे Q का मान कितना है 8 × 10 की घात -6 कूलाम। इसमें से ये माइनस हो जाएगा, बचेगा 2। अब W को इधर भेज दें तो W बराबर 2 × 8 × 10 की घात -6, 8 दूना 16 × 10 की घात -6, ये W है। तो यहाँ कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया 16 × 10 की घात -6.6। ये हमारा हो गया कार्य हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी दो बिंदु हैं कोई, ये हैं एक बिंदु, ये हो गया 2 बिंदु, इनके बीच का विभवांतर जो है वो कितना है 60 वोल्ट है। माना कोई 2 बिंदु है A B मान लो, या BC या DC कुछ भी मान सकते हो। फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी एक बिंदु से इंतर दूसरे बिंदु तक, यानी कि यहाँ पे एक आवेश है 3 × 10 की घात -5 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। जैसा कि आप लोग इससे पहले देख चुके हैं सवाल में, सेम वैसे ही ये भी बहुत सरल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमें वो जो है 60 वोल्ट दिया है, तो डेल्टा V बराबर 60 वोल्ट, और क्यों कितना दिया है 3 × 10 की घात -5 कूलाम, और हमें किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं वी नो डेट डेल्टा V इक्वल टू
W/Q। तो डेल्टा V का मान कितना है 60 बराबर W तो निकालना है हमें, ऐसे ही लिख लेंगे Q का मान 3 × 10⁻⁵। अब W इधर ले आते हैं तो W बराबर ये कितना हो जाएगा 60, ये भाग में ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा 3 × -5 6 × 18 60 त्रिका 180 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 ये हो गया। अब इसे इतना भी लिख सकते हैं या दो संख्या बाद दशमलव लगाएं। अगर जो दो संख्या बाद दशमलव लगाएंगे तो उधर दो घात जुड़ेगी, तो 1.18 × 10⁻⁻5 थी, प्लस इसमें जब ये बाईं ओर जब दशमलव लगाते हैं तो दो इधर जोड़ते हैं, 10⁻2 जोड़ते हैं, दो संख्या पर लगाए तो 2 + 2 करेंगे तो ये क्या होगा माइनस में से प्लस जाएगा तो कितना बचेगा, तो W बराबर 1/1 × 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आंसर। अब कार्य का मात्रक जानते हैं हम लोग क्या होता है जूल, ये है, ये इतना आंसर हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन था। अब इसके आगे आप लोग बराबर नोट भी करते रहिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, विद्युत विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र, ये कोई स्थान है, इसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यानी कि A B हो गया, तो यहाँ पर 0.01 कूलाम के आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, तो यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे Q बराबर 0.01 कूलाम, W भी दिया है तो W बराबर 12 जूल। हमें निकालना क्या है विभवांतर, यानी कि VB माइनस, ऐसे भी लिख दिया VA माइनस VB बराबर वाट। हम जानते हैं विद्युत विभवांतर की परिभाषा से VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा W/Q। इधर लिख लेते हैं VA माइनस VB ऐसे ही रहेगा। अब W का मान कितना है 12 बटे Q का मान 0.01 कूलाम है। अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ दो संख्या का दशमलव लगा है, यहाँ सब 0 हटाएंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा VA माइनस VB बराबर 1200 हो जाएगा। अब यहाँ पर विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये देखिए हमारा, अब ये 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी अल्फ़ा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, यानी कि कोई अल्फ़ा कण है, तो अल्फ़ा कण का मान कितना होता है, अल्फ़ा कण का मान, इसे हम लोग डेल्टा V लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा कण का मान होता है 1
अल्फ़ा कण का मान होता है 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। फिर और क्या कह रहा है, फिर 10 वोल्ट विभवांतर से, क्यों बराबर 10 वोल्ट विभवांतर से, और कितना है 10 वोल्ट विभवांतर से किए गए कार्य की गणना कीजिए। W बराबर सेम उसी तरीके से है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा V बराबर W अपॉन क्यू से, तो डेल्टा V का मान रख देंगे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर W ऐसे ही रख देंगे, क्यों है 10 वोल्ट। तो अब यहाँ से इधर ही चलो लिखे दे रहे हैं 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर W अपॉन 10 लिखा है, W को इधर ले आएंगे तो W बराबर, अब ये भाग में इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 10 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 हो गया। अब जानते हैं यहाँ से एक संख्या दशमलव का है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ से ये कट गया तो W बराबर 32 मल्टीप्लाई 19। अब यहाँ एक संख्या बाद बाईं ओर जो है दशमलव लगा लेंगे, तो 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 है। और जब बाईं ओर हमने पहले बोला था अगर जो एक दशमलव लगाएंगे तो एक इधर प्लस का जुड़ेगा, जितने संख्या बार लगाएंगे उतने जुड़ेंगे, तो ये प्लस का एक हमने जोड़ दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, W बराबर 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 18 जूल। ये हो गया आंसर, दिख रहा है भाई लोगों, ये हो गया आंसर। फिर अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 कूलाम वाले, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल की ऊर्जा व्यय करनी होती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है। ये दो आवेश बना लिए। अब ये क्या कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, 5 कूलाम वाले आवेश, 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को ए मान लिया, बी मान लिया, ये 5 कूलाम है। आवेश को एक बिंदु क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 25 जूल कार्य व्यय होता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, यानी कि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है ये मान लिया, तो और ये क्या है 5 कूलाम, ये 5 कूलाम हो गया और दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिख लिया V ए बराबर कितना दिया है 10 वोल्ट और V भी हमें ज्ञात करना है, ऐसा जो कि चित्र में कह रहा है। ये 5 कूलम क्या दिया, आवेश दिया है, तो आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया 5 कूलम। फिर इसमें जो है कार्य बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है 25 जूल, जैसा हम जानते हैं। फिर वहीं वैद्युत विभवांतर
की परिभाषा से विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? वी ए माइनस वी बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। चाहे ये इधर लिखो या ये इधर लिखो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। बराबर वी कितना है 10 माइनस वी बराबर डब्ल्यू कितना है 25 बटे क्यों 5। तो ये क्या, ये होगा वी बी। ऐसे ही लिखा रहे हैं 10 माइनस वी बी बराबर 5 एकम 5 25 25। ये हो गया 5 नहीं, हाँ 25 हो गया। अरे सॉरी, ये बी है, बी माइनस ए, वरना गलत हो जाएगा आप सवाल। तो ये बी माइनस वी ए, तो ये हो गया वी बी माइनस वी ए। तो ये लाइन हम काट देते हैं। तो वी बी कितना है निकालना है, वी माइनस 10 बराबर 5। अब ये 10 को उधर भेजेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा, तो वी बी बराबर 5 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 10। तो वी बी बराबर 10 5 15 वोल्ट। ये हो गया आंसर। तो यानी कि ये जो बी होगा यहाँ पर कितने वोल्ट होगा, 15 वोल्ट होगा। ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, यानी कि एक गोला है, ये मान लिया एक गोला है, इसमें एक बिंदु ये रखा है ओ। फिर कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारी दी है, कितनी दी है 1 सेंटीमीटर के गोले को 1 कूलम आवेश देने से, यानी इसको आवेश कितना दिया जा रहा है 1 कूलम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यानी कि विभव V निकालना है हमें। तो इसमें क्या करना है हमें, R दिया है कितना 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, मीटर में हो गया। फिर क्यों दिया है कितना 1 कूलाम है तो कूलाम ही रहने देंगे। फिर क्या कह रहा है, गोले के पृष्ठ पर विभव ज्ञात कीजिए, यानी कि V। तो V बराबर वाट, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फार्मूला पढ़ा है। यहाँ जिसमें परावैद्युतांक दिया तो वहाँ इसमें के लिख लेते हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखते हैं। तो यहाँ इसी सूत्र से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू R। अब इसमें मानक देते हैं, V बराबर 1/4 पाई ऐसे लिख देंगे, और Q कितना है 1 कूलम, 1/R कितना है 1 × 10⁻² पावर है। V बराबर और 1 बट यहाँ ऐसे लिख देंगे बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 1/10 2 हो गया। अब ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का। V बराबर
9 गुणे 10 की घात 9 मल्टीप्लाई 10 की घात 2। तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, दोनों प्लस की हैं, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की घात 11 वोल्ट। ये हो जाएगा 11 वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखना है बच्चों कि इसमें जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमेशा 9 गुणे 10 की घात 9 रहता है और अल्फा कण का मान 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 +40 कूलम +40 माइक्रो कूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये दो बिंदु बना लिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। दोनों आवेशों के मान +40 माइक्रो कूलम है। माइक्रो कूलम को ऐसे लिख सकते हैं, जिनकी दूरी कितनी है 0.4 मीटर है। 1 से B तक दूरी पे इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना। इसके मध्य बिंदु माना, इसमें कोई मध्य बिंदु ऐसे मान लिया, मध्य बिंदु मान लिया O है, तो इसके मध्य बिंदु पर गणना, इसकी जो है मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। और माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो जब इतने की पूरी दूरी है 0.4 मीटर, तो इस जब परावैद्युतांक मध्य में कोई बिंदु, तो इतनी दूरी कितनी होगी 0.2 मीटर। अब जब इतनी 0.2 दो भागों में बढ़ जाएगी, तो इसकी भी कितनी होगी 0.2 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे +Q, तो Q बराबर 40 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो कूलम को कूलम में बदलेंगे, तो 40 गुणे 10 की घात -6 से, यानी 10 की घात -6 से गुणा कराएंगे। ये हो गया। फिर अब R कितना दिया है, ये हो गया Q1। अब ऐसे Q2 लिख लेंगे, Q2 भी क्योंकि दोनों आवेशों पर समान है, तो ये भी कितना होगा 40 माइक्रो कूलम को 40 गुणे 10 की घात -6 कूलम में चेंज कर लेंगे। फिर R1 कितना दिया है, R1 यानी कि ये दूरी बटे ये दूरी, तो ये कितनी है 0.2 मीटर। ऐसे R2 भी लिख लेंगे 0.2 मीटर। इनके बीच का परावैद्युतांक K यानी कि 2 है। तो बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यानी कि बिंदु ये हो जाएगा Q1, ये आवेश है Q2। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव V1 होगा, और Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत विभव V2 होगा। तो वैद्युत उस पे लिखेंगे बिंदु O पर कुल वैद्युत विभव, कुल वैद्युत विभव कुल वैद्युत विभव मतलब V बराबर V1 प्लस V2। तो V बराबर यहाँ सॉल्व करेंगे। V1 जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, विभव जो होता है वैद्युत विभव, उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 R1। तो V बिंदु यानी यह मध्य बिंदु O पर निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा V0 बराबर, जैसा कि हम लोग ये सूत्र जानते हैं पहले से, तो यहाँ पर रख देंगे V1 की जगह, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K यहाँ रखेंगे क्योंकि K का मान यहाँ ये देखो दिया है, और Q/R
R1 प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q2 बटे R2 ये दिया है। तो यहाँ लिख लेंगे V0 बराबर, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, और ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन ले लेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या बचा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2। V0 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पर Q1 का मान रख देंगे, ये कितना दिया है 40 गुणे 10⁻⁻6 बटे R1 कितना दिया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर प्लस Q2 का मान भी कितना दिया है, ये दिया है, एक ही समान ही है तो समान मान है 40 गुणे 10⁻⁻6 और उतना उधर भी है, यानी दूरी भी 0.2 मीटर है। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। V0 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ से ये हटा, एक जीरो ऊपर बढ़ गया, यहाँ से ये हटा, एक जीरो ऊपर बढ़ गया, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये हो गया 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये क्या हो गया 20। ये प्लस का एक जब बढ़ेगा ऊपर तो 20 मल्टीप्लाई एक इसमें से निकल जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻⁻5 प्लस ये 20 मल्टीप्लाई इसमें से भी एक निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। V0 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। अब इसमें 10⁻⁻5 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो क्या करेंगे 20 प्लस 20 एक में लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, ये तो कॉमन ले लिया तो लिखेंगे V0 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। 20 20 40 यहाँ मल्टीप्लाई 40 गुणे 10⁻⁻5 हो गया। अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे, इसका मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10⁻9 बटे के का मान कितना है 2, ये यहाँ पे दिया है, ये मल्टीप्लाई 40 गुणे 10⁻⁻5, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, ये 20 हो गया। अब 20 यहाँ पे हो गया, अब इस यहाँ पे हो गया तो यहाँ क्या करते हैं, अब इस ये लिख लें पहले से V0 बराबर 9 गुणे 10⁻9 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻5। ये V0 नहीं है, ये V0 यानी कि बिंदु O पर निकालना है। यहाँ मध्य बिंदु O है, यहाँ बिंदु O पर कुल वैद्युत विभव निकालना है, ये बिंदु VO हो गया। तो यहाँ 9 दूनी 20 9 180 मल्टीप्लाई 10 गुणे में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ -5, यहाँ प्लस का 9, ये जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा। V0 बराबर 180 गुणे 10⁻4 हो जाएगा। अभी इससे पहले बता चुके हैं। अब यहाँ बाईं ओर 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो इधर तो जुड़ जाएगा, तो V0 बराबर 1.8 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर जब इधर बाईं ओर लगाएंगे तो यहाँ पर 2 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब ये 1.8 मल्टीप्लाई 10⁻6 वोल्ट, ये हो जाएगा वोल्ट। यही हमें ज्ञात करना था, यानी कि आंसर ये हो गया, यानी कि
इसमें क्वेश्चन में बोला था बिंदु ओ पर कुल विद्युत विभव कितना होगा 1.8 इंटू 10⁻⁶, और ये विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। अब इसके आगे कल वीडियो मिलेगा 1 से 8 तक आज लगाएं, फिर 8 से 15 तक कल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।